औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका चीफ मलिक फ़याज़ निज़ामी, खादमे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, चीफ ऑफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आज हम डिस्कस करेंगे PLD 1983 SC 344 को। सबमिशन इज दैट के इस जजमेंट में यह होल्ड किया गया कि अगर ऑर्डर 23 रूल 1 और सब रूल 3 के मुताबिक आपने दावा दायर किया और दावा आपने विदाउट एनी स्टेटमेंट फर्दर इंस्टीट्यूशन विद रिगार्ड टू फर्दर इंस्टीट्यूशन नो, आपने दावा वापस ले लिया, तो क्या आप दोबारा दायर कर सकते? ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 की मैंने गुजारिश किया। अब यही क्वेश्चन ऑफ लॉ है भाईजान। दावा आप दायर कब करते हैं? आप दावा उस वक्त दायर करते हैं जब आपको कॉज ऑफ एक्शन होता है। इसी तरह मिसाल ले लें कि जैसे बंदा पेशेंट होगा तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। अब कॉज ऑफ एक्शन आपको एक्योर होगी। जब आपको कॉज ऑफ एक्शन एक्योर हो गई तो आपने क्या किया? आपने दावा दायर किया। ओके, वो दावा एक पेशी पे, दूसरी पेशी पे, तीसरी पेशी पे, चौथी पेशी पे या बल्ले बल्ले भले दूसरी पेशी पे वो दावा मुद्दई आकर बयान दे के जी मैं दावा अपना वापस उठाता हूं, तो भाईजान ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 ने क्या किया? उन्होंने कहा जी आप दोबारा दावा नहीं दायर कर सकते। देखिए, कानून की ना हर सेक्शन को, कोई भी सेक्शन आ जाए, कोई भी ऑर्डर आ जाए, कोई भी ऑब्जर्वेशन कानून किया जाए ना, उस पर ना गौर किया करें। अब डिस्कस ऑर्डर 23 रूल, देखिए ये बहुत अहम है। ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 है। जब उसमें अंग्रेज ने यह कहा कि जी आपने विदाउट एनी स्टेटमेंट, विदाउट एनी कॉन्सेंट, विदाउट एनी कॉन्सेंट मीन दोबारा दायरी की। अच्छा, यहां सिविल जजेस भी गलती करते हैं माजरत से। वेन एवर आप जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना स्टेटमेंट, तो फिर अपने स्टेटमेंट की ऑब्जर्वेशंस भी दिया गया है। जब आप स्टेटमेंट लिखने के बाद डायरेक्टली उसको फाइल कर देते हैं ना, कंसाइन टू रिकॉर्ड रूम वगैरह, जिसको हम कहते हैं अपनी जुबान। अच्छा, अब अगर वहां ना आप अपनी ऑब्जर्वेशंस फरमा दें ना, तो उन ऑब्जर्वेशंस का क्या फायदा होगा? उन ऑब्जर्वेशंस का भाईजान फायदा ये होगा कि वो दोबारा दायर नहीं कर सकेगा। अब एक ही जजमेंट है 1983 SC, मैंने अभी आपको बताई 1983 SC पेज 344, सिर्फ एक ही जजमेंट है, यही 344 पेज है, पेज 344, याद रखिएगा 344, जिसमें ये इजाजत दी गई कि ठीक है, नहीं वो ठीक इस हद तक ठीक हुआ था। कहा? अदालत उज़्मा ने। ये PLD मैंने गुजारिश की, PLD 1983 SC पेज 344 की बात कर रहा हूं भाई। ये जजमेंट क्या है? अच्छा, इस जजमेंट को ना जब मैंने पढ़ा ना डीपली, उसमें ऑर्डर 2 रूल 2 भी पढ़ा था। अच्छा, उसमें ना सेक्शन 11 भी पढ़ी थी। अच्छा, उनको डिटेल से डिस्क्राइब करते गए, लेकिन जब उन्होंने ये बात फरमाई ना, बहुत प्यारी जजमेंट, जब उन्होंने ये बात फरमाई ना कि देखिए जो पहले जिसने दावा दायर किया और उसी की पेडेंसी के दौरान उसने दूसरा दावा दायर किया, मेन के कॉज ऑफ एक्शन जो है वो उसको उसको थी, मतलब दूसरे दावे की सूरत में भी। अब अगर वो पहले वाला दावा विदड्रॉ कर जाता तो फिर कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं। ये PLD 1983 SC
344 इसको ना डीपली थोड़ा सा देखिएगा, इसमें ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो आपको मिलेंगी ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 पे। अब इसी जजमेंट को ही ले लेते हैं, चले इस जजमेंट को छोड़ दें। मेरे पास भी एक केस चल रहा, सेम प्रपोजिशन ऑफ लॉ पे खड़ा। अब थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि तीसरा काम हुआ, यानी तीसरी कॉज ऑफ एक्शन के तहत मुद्दई जाता है अदालत में। अब कॉज ऑफ एक्शन पे गौर कीजिएगा कि मुद्दई कॉज ऑफ एक्शन ऑन थर्ड वन, जो तीसरी कॉज ऑफ एक्शन है उसके तहत मुद्दई जाता अदालत में, और अदालत में जाने के बाद वो दावा उठा लेता। भाईजान गुजारिश ये है कि ये ना ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 की हिट में आता है। अच्छा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, और गारंटी क्या है? अब ना मेरी बात ना जरा गौर से सुनिएगा। अब आपने यहां इंसाफ करना। अब देखिए तीसरा दावा एक ही बंदा दायर कर रहा है, एक ही बंदा तीसरा दावा दायर कर रहा है, ठीक है जी। वो तीसरा दावा दायर करने के बाद वो तीसरे वाला उठा लेता है और दूसरे वाला चलने देता है। अब यहां शहर भी मुख्तलिफ है, यहां काफी सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। अब देखिए ना, उसने तमाशा बना लिया और फिर अदालत आलिया में गए सिविल रिवीजन में, तो उसमें भी उन्होंने जी, मैंने कहा आप मुझे थोड़ी सी वजाहत तो फरमा दें। देखिए ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 पे आ, मेरा क्वेश्चन ऑफ लॉ सिर्फ ओनली यही था। मैं कहता था जी बात यह है कि जब उसने तीसरा दावा दायर किया, लास्ट एंड फाइनल उसकी जो थी कॉज ऑफ एक्शन के तहत जब उसने दावा दायर किया, उसने दावा विड्रॉ कर दिया। ये प्रपोजिशन ऑफ लॉ है ना जी। तो मैंने कहा भाई जब वो लास्ट वन पे जाके उठ जाता, चला जाता, तो फिर उसकी कॉज ऑफ एक्शन कहां से हम एक्योर करेंगे? तो मैंने ये गुजारिश की कि ये ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 की हिट में आता, लिहाजा ये काबिल अखराज था। अच्छा, अब उस जजमेंट को देख के भी मुझे बड़ी हैरत हुआ ना भाई। देखिए बात सुनिए, आप कहते हो जी कि पैसे ना साबित नहीं हुए। अब ये भी आपने इंसाफ करना है। पब्लिक जरा काइंडली अपने चीफ की बात जरा मजबूरी सुनना, अपने चीफ की ना मजबूरी सुनना। ये ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3, अब्दुल्ला वीडियो कितनी हुई? 8 मिनट की। तो मैं ना यहां पे ही छोड़ के जाऊंगा ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 पे आपको। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि पहले भी आपका बहुत टाइम ले लिया। थैंक यू। अपनी दुआओं में